और 1995 के बाद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने दम पे, अकेले दम पे बहुमत हासिल की हो। जब भी हुआ है गठबंधन बनाकर ही बहुमत हासिल हुआ है। चाहे 2000 की बात करें, 2005 में तो सरकार किसी की नहीं बनी, त्रिशंकु विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 2005 की जो बात करें, एनडीए की सरकार बनी, वो भी गठबंधन। 2010 की बात करें तो एनडीए की सरकार बनी, गठबंधन। 2015 में जब चुनाव हुआ तो सरकार करे तो वो भी गठबंधन में चुनाव लड़के लोग जीते और सरकार बनी एनडीए के। फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ ये सबको पता है। तो यहां पर जब सरकार अगर किसी को बनानी है, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले वीक में चुनाव के तारीखों का ऐलान करने वाला है। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि पहले वीक में यानी पहले सप्ताह में अक्टूबर के चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है। उससे पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई है। लोग अलग अलग पार्टियों पे बयान कर रहे हैं, चाहे एनडीए में हो या फिर इंडिया गठबंधन में। जनसुराज सबकी पोल खोल रहा है, मगर आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है एक तरफ कि चिराग पासवान यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास 243 सीट पे चुनाव लड़के देख ले, पता चल जाएगा कि कितने सीट जीतते हैं। वहीं पर चिराग पासवान की तरफ से इशारों में जवाब दिया गया है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसी में जवाब दिए हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपसे ये कहा जा रहा है कि 243 सीट पर आप चुनाव लड़के देख लीजिए, तो उस पर जवाब दे रहे हैं कि जो भी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस की जिक्र किए, ऐसे तो एनडीए में है इसीलिए कांग्रेस का जिक्र किए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्यों नहीं लड़ लेती है अकेले 243 सीटों पर। आरजेडी क्यों नहीं लड़ ले रही है, जो लगभग 15 साल सत्ता में रही, वो पार्टी क्यों नहीं 243 सीटों पर लड़ ले रही है, जो हमसे कह रहे हैं। तो ये चिराग पासवान की तरफ से भी अब ये कहा गया है कि जो हमसे चुनाव लड़ने की 243 सीटों पर कर रहे हैं, तो ये लोग भी क्यों नहीं दावा कर रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे, या अकेले चुनाव लड़ने का क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं। तो ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है। आरजेडी की तरफ से लगातार चिराग पासवान की पार्टी को लेकर यह कहा जाता है कि 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे तो 243 सीट पर 2025 में लड़के दिखा दे। चिराग पासवान उसी का जवाब दिए हैं। वो तो यहां तक कह दिए हैं कि हम तो लड़ चुके हैं, हम तो दिखा चुके हैं अकेले चुनाव लड़ करके। ये लोग लड़के दिखा दें, कांग्रेस दिखा दे, आरजेडी दिखा दे 243 सीट पर, या अकेले चुनाव लड़के दिखा दे, तब पता चल जाएगा। तो यहां पर एक जनसुराज ही है कि जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा की है या ऐलान कर चुकी है कि हम 242 नहीं 243 सीटों पर जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी की बात करे, जेडीयू की बात करे, आरजेडी की बात करे, या फिर लोजपा रामविलास की बात करे, या फिर हम की बात करे, कांग्रेस की बात करे, वीआईपी की बात करे, भकपा माले की बात करे, सीपीएम, यानी जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, सबकी बात करे, एक जनसुराज को छोड़ करके कोई नहीं कहा है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दावा हर कोई कर रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, यानी इंडिया गठबंधन महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनने वाली है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आरजेडी की तरफ से कहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये आरजेडी कह रही है। मगर ये कोई नहीं कह रहा है जनसुराज पार्टी के जैसा कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई भी पार्टी, हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, मगर ये लोग कह रहे हैं कि आप ये पार्टी क्यों नहीं 243 पर लड़ जा रही है। वो कह रहे हैं कि जब हमें वो कह रहे हैं तो वो क्यों नहीं लड़ जा रहे हैं 243 सीटों पर। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कहा जा रहा है, कोई भी 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता एक जनसुराज को छोड़ करके, क्योंकि यहां पर सरकार बनानी है। और 1995 के बाद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने दम पे, अकेले दम पे बहुमत हासिल की हो। जब भी हुआ है गठबंधन बनाकर ही बहुमत हासिल हुआ है। चाहे 2000 की बात करें, 2005 में तो सरकार किसी की नहीं बनी, त्रिशंकु विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 2005 की जो बात करें, एनडीए की सरकार बनी, वो भी गठबंधन। 2010 की बात करें तो एनडीए की सरकार बनी, गठबंधन। 2015 में जब चुनाव हुआ तो सरकार जब बनी, वो भी महागठबंधन की सरकार बनी, वो भी गठबंधन में सरकार बनी। 2020 की बात करें तो वो भी
गठबंधन में चुनाव लड़के लोग जीते और सरकार बनी एनडीए के। फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ ये सबको पता है। तो यहां पर जब सरकार अगर किसी को बनानी है तो वो गठबंधन के सहारे ही चुनाव लड़ सकता है, अकेले दम पे कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, चाहे वो अपने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे बीजेपी, वो भी अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती है। या फिर 15 साल बिहार में शासन की हो आरजेडी, वो भी नहीं लड़ सकती है। जेडीयू भी, जिसको कहते हैं लोग कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिलता है, वो भी अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती है। तीन जो पार्टियां हैं अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है गठबंधन में तो ये, और या फिर कांग्रेस की बात करें जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की, ये भी अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि 1995 के बाद अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई अपने दम पे, अकेले गठबंधन में होते हुए भी अपने दम पे उतना सीट लाया हो जिससे बहुमत हासिल हो गई हो। ऐसा नहीं हुआ है तो कोई नहीं लड़ने वाला है, क्योंकि सबको सरकार बनानी है। जनसुराज देखते हैं कि जो अकेले 243 पे लड़ती है तो कितना सीट आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।